हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। मैं कपिल शांडिल्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपकी क्लास जो पढ़ाई है वो अच्छे से चल रही है। एक लंबा ब्रेक रहा, लगभग एक महीने का ब्रेक रहा है, फिर से हम वापसी कर रहे हैं। और आप सबसे जो है रेगुलर टच में रहेंगे, अब रेगुलर क्लासेस होती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं हमारा ईवीएस का ये नया क्लास, और इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मोस्टली हमारे जो टॉपिक जो क्वेश्चंस होंगे वो नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड होंगे, और जो बच्चे कोर्स से जुड़े हुए हैं वो ये टेस्ट का पार्ट ही था और इस क्वेश्चंस को वो अटेम्प्ट कर चुके हैं। लेकिन ये एक अच्छा डिस्कशन हो जाएगा उन बच्चों के लिए, क्योंकि अगर उनकी कोई कमी रही है तो उस कमी को वो यहाँ पर आकर अपना पूरा कर सकते हैं, या कोई डाउट रहा है तो उसको यहाँ पे आके वो पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जो शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा है, हु गेव द स्लोगन ऑफ इंकलाब जिंदाबाद। तो किसने ये स्लोगन दिया इंकलाब जिंदाबाद का, किसने ये नारा दिया? तो हमारे चार ऑप्शन है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और इकबाल। ये मोहम्मद इकबाल हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये हमें बताना है। तो हमारा सीधा सा यहाँ पे आंसर, वैसे मैं पहले बता देता हूँ कि हमारा जो आंसर होगा वो इसमें भगत सिंह होगा। इट वॉज भगत सिंह हु गेव द स्लोगन ऑफ इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, इंकलाब मतलब परिवर्तन लाना। ठीक है, तो ये जो नारा था वो भगत सिंह ने दिया, सीधा सा आंसर बन जाता है। लेकिन बाकी जो ऑप्शन है वो भी काफी इंपोर्टेंट है। चलिए थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लेते हैं। पहले बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में। ठीक है, बात है 1924 की। 1924 में एक जो है एसोसिएशन बनाया गया था जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HR। ठीक है, ये जो था इससे पहले लगभग 2 डिकेड से, 2 दशक से एक क्रांतिकारी आंदोलन, एक समूह था जिसका नाम था अनुशीलन समिति। ठीक है, ये अनुशीलन समिति जो थी ये क्रांतिकारी और एक्टिविटी करती थी, और इसमें जो है ना वायलेंट तरीके से जो है अंग्रेजों का जो है सामना किया जाता था, उन पे अटैक किया जाता था, उनको मारने की कोशिश की जाती थी। तो ये रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का पार्ट था, क्योंकि अनुशीलन समिति पे बहुत ज्यादा जो है कार्रवाई की जाती थी। इसी वजह से ये जो HRA बनाया गया था दैट वाज ऑफ शूट, इसी का एक पार्ट था। HRA के तौर पे जो है इसको बनाया गया, और इसको जो एस्टेब्लिश किया गया था वो सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। ठीक है, सचिंद्र नाथ, ये क्वेश्चन आ सकता है किसने जो है 1924 में HRA की स्थापना, तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने ये काम किया था। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी कई इंपोर्टेंट पर्सनालिटी है जो इससे जुड़े। उसमें एक बहुत इंपोर्टेंट है जिसका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये राम प्रसाद बिस्मिल से ही जुड़ा हुआ एक कविता है, ये कविता लिखते थे। उसके साथ साथ अशफाक उल्लाह खां। ठीक है, अशफाक उल्लाह खां, ये मैं नाम क्यों बता रहा हूँ क्योंकि इसके साथ एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं। ठीक है, और साथ में और भी कई ऐसे व्यक्ति थे जो इससे जुड़े थे। रोशन सिंह हैं। ठीक है, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहाड़ी। ठीक है, ये बहुत सारे लोग थे जो इससे जुड़े हुए थे। इसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद भी इससे जुड़ गए थे। ठीक है, अब बात आता है काकोरी कांड। ठीक है, काकोरी एक स्थान है यूपी में, वहां पर जो है एक ट्रेन लूटी गई थी जिससे सरकारी खजाना लूटा गया था। तो उसमें ये लोग शामिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे, लेकिन वो पकड़े नहीं गए, और राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाकुल्ला खान को, इनको फांसी दे दी गई थी काकोरी केस में। ठीक है, तो चंद्रशेखर आजाद ने बाद में इसी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को नया नाम दिया, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो अब यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के साथ भगत सिंह भी जुड़ चुके थे। ठीक है, और ये बात है 1928 की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका काम भी यही था, टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, टू गेट रीड ऑफ द ब्रिटिश राज, उससे उसको दूर करने का प्रयास किया जाए, यह इसका भी काम था। तो चंद्रशेखर आजाद के बारे में हमने 2 संगठन के बारे में पढ़ा। अब भगत सिंह के बारे में हमने देख लिया, ही वॉज एसोसिएटेड विद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ ये जुड़े हुए थे। इसके अलावा 1926 में इन्होंने नौजवान भारत सभा, इसकी स्थापना भी की थी।
नौजवान भारत सभा की स्थापना, ये सीधा सा क्वेश्चन है, किसने की थी और कब की थी? 1926 में भगत सिंह के द्वारा की गई थी। एक और इंसिडेंट है जो कि 1928 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, 1928 में भारत में एक कमीशन आया था जिसको व्हाइट कमीशन या सफेद लोगों का कमीशन कहा जाता था। इसको कहते हैं साइमन कमीशन। ठीक है, वैसे इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1927 में। ये कब गठित किया गया? 1927 में। और ये कमीशन के अंदर जो व्यक्ति थे, जितने भी व्यक्ति थे, वो सारे अंग्रेज थे। और वो क्या डिसाइड करने आ रहे थे कि भारत का जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो सुधार किया गया था वो कितना अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ, अब नया क्या सुधार लाना है, भारत का संविधान कैसे निर्माण करना है। तो क्योंकि सभी लोग इसमें व्हाइट थे, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया, इसको व्हाइट कमीशन कहा गया। कि इंडियंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन भारत के लोगों को शामिल नहीं किया गया, बाहर के लोग कैसे डिसाइड करेंगे, तो साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। तो 1928 में लाहौर जो आप पाकिस्तान में है, पहले पंजाब का ही पार्ट था, तो यहाँ पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका विरोध किया जा रहा था। जहां भी ये कमीशन के लोग जाते थे, ठीक है, वहीं पर इनको काले झंडे दिखाए जाते थे। तो लाला लाजपत राय, ठीक है, जो कि गरम दल के नेता रहे, तो उनके साथ मिलकर जो है उनके नेतृत्व में विरोध किया जा रहा था। तो यहाँ पर लाला जी पर जो है वो लाठीचार्ज किया जाता है और उनकी हत्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। इसी का बदला लेने के लिए जो है 1928 था ये, और 1928 के लास्ट में जो है यहाँ पर जो सैंडर्स की जो है हत्या की जाती है, जो इसको लाहौर केस कहा जाता है। और इसी के दौरान जो है, इसी में जो है बाद में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो दिस इज द शहीदी दिवस मनाया जाता है, हरियाणा में मनाया जाता है, बाकी जगह पता नहीं, लेकिन ये 23 मार्च 1931 वही दिन है जिस दिन इनको फांसी दी गई थी। इसके साथ राजगुरु सुखदेव को भी दी गई थी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए जो हमें भगत सिंह के बारे में बताते हैं। अब है सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस, इनको नेताजी की उपाधि किसने दी थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इनको नेताजी की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, और इसके अलावा राष्ट्रपिता, जो फादर ऑफ नेशन की उपाधि जो दी गई थी गांधी जी को, वो भी इन्होंने ही दी थी। ठीक है, तो दो टाइटल एक दूसरे को दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखने चाहिए। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में जब कांग्रेस से रिजाइन दे दिया था, इसको त्रिपुरी संकट भी कहते हैं। ठीक है, त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे कांग्रेस अध्यक्ष का इलेक्शन जो था, तो ही वॉज द विनर, बट बिकॉज ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑफ द पीपल इन कांग्रेस, उन्होंने रिजाइन कर दिया और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना ये भी पूछ लेता है कि कांग्रेस से रिजाइन के बाद किस चीज की स्थापना, किस संगठन की स्थापना की, और उसके बाद ये भी पूछ लेता है कि ये कब की थी, तो 1939 में, और किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। तो काफी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं मोहम्मद इकबाल की। तो आपने एक गाना सुना है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो इसको तराना ए हिंद भी कहा जाता है, तराना ए हिंद। ठीक है, एक पत्रिका थी जिसका नाम था इत्तेहाद, इसमें ये सबसे पहले प्रकाशित किया गया और लिखा किसके द्वारा गया है? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। लेकिन बाद में मोहम्मद इकबाल जो है वो मुस्लिम लीग से जुड़ गए, तो 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष वो बने हुए थे, और वहां पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट लैंड, सेपरेट नेशन बनाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कई क्वेश्चन आपको डिस्कशन में आएंगे कि सबसे पहले सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम, इसकी बात किसने की? तो इसकी बात की थी मोहम्मद इकबाल ने। उसके बाद आता है 1931 में, जब गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, तो वहां पर ब्रिटेन में एक स्टूडेंट थे रहमत अली, उन्होंने वहां पर गोलमेज सम्मेलन में जो है पैम्पलेट बांटे कि एक मुस्लिम स्टेट बनाया जा सकता है जिसका नाम पाकिस्तान हो सकता है। तो पाकिस्तान शब्द किसने दिया, और उसने उसका स्केच भी बना के दिया कि कौन से एरिया को मिला के बनाया जा सकता है, पाकिस्तान या पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन उनको इतना सीरियस नहीं लिया गया कि एक स्टूडेंट है, कोई बात नहीं, लेकिन नाम किसने दिया? पाकिस्तान, सेपरेट मुस्लिम नेशन इसने। और मुस्लिम लीग ने जो है कब इसकी डिमांड की सेपरेट पाकिस्तान की? 1940 में। ठीक है, ये कई क्वेश्चन हो गए, तो इकबाल से रिलेटेड भी बातें हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर केसरी ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उसके दौरान न्यूज़पेपर किसने, ये जो केसरी न्यूज़पेपर है, ये किसने एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो आप सभी को, मुझे पता लगता है कि बहुत सारे बच्चों को ये आंसर पता है, तो आप अपना कमेंट साथ साथ करते रहा करें। ठीक है, उससे आपका जजमेंट सा हो जाएगा कि आप अपने माइंड को यूज कर पाए। उसके बाद मैं डिस्कशन में तो आंसर बता ही दूंगा। हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर केसरी, ठीक है, ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट के स्ट्रगल के दौरान, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी किसने शुरू किया था, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका बहुत सीधा सा आंसर आपको पता होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ये ऑटो सेलेक्ट हो गया है। मोहम्मद इकबाल भी नहीं है। मोहम्मद इकबाल के बारे में हमने देख लिया, सारे जहां से अच्छा। इसके अलावा 1930 में वो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने और उन्होंने सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम, ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान नाम नहीं आया, सबसे पहले मुस्लिम लीग के द्वारा यहाँ पर कहा गया था। अब देखिए महात्मा गांधी, इनको केसरी हिंद की उपाधि तो मिली हुई थी, लेकिन ये केसरी अखबार इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, अब बात करते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल, ये जो एक्सट्रीमिस्ट है, यानी कि गर्म दल के नेता थे, इन्होंने केसरी जो ये अखबार शुरू किया था। ये ध्यान रखना है कि केसरी जो अखबार था वो मराठी भाषा में था, मराठी। ठीक है, और एक इन्होंने मराठा अखबार भी शुरू किया था। ये जो मराठा अखबार था ये इंग्लिश लैंग्वेज में था। ये दो न्यूज़पेपर आपको बाल गंगाधर तिलक से पता होने चाहिए। और फिर जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने ही एक स्लोगन दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। तो ये हमारा सही आंसर हो गया, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और बाकी सारे ऑप्शंस गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि तीसरा क्वेश्चन, हु सेट द स्लोगन डू और डाई। डू और डाई स्लोगन का नारा जो है, ये जो नारा किसने दिया था, तो ये भी एक स्टोरी है। और स्टोरी ये है कि बात है 8 अगस्त 1942 की। ठीक है, क्रिप्स मिशन, ठीक है, वो फेल हो गया। एक क्रिप्स मिशन था जो कि भेजा गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसके जो हेड थे क्रिप्स थे, सर क्रिप्स, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, इसलिए इसको क्रिप्स मिशन कहा जाता है। तो इसमें क्या कहा गया था कि इंडियंस को शामिल किया जाए विश्व युद्ध में, वर्ल्ड वार 2 के अंदर। ठीक है, और उनको कन्विंस किया जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करें। और जब तक उनकी लीडरशिप जो है नेशनल मूवमेंट की वो नहीं कहेगी, तब तक वो तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो उसमें जो लीडरशिप है वो कांग्रेस है या फिर मुस्लिम लीग है या और छोटे मोटे संगठन है। तो यहाँ पर क्रिप्स मिशन ने कहा कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं, स्वायत्त स्टेटस देते थे। डोमिनियन स्टेटस होता है स्वायत्ता। मतलब क्या, एक देश है उसके आउटर जो मैटर है वो तो ब्रिटिश के पास रहेंगे और इंटरनल मैटर इंडियंस को दे दिए जाएंगे। ठीक है, होम सिक्योरिटी जो है वो इंडियंस को दे दी जाएगी, और फॉरेन अफेयर है और डिफेंस है, कम्युनिकेशन है, विदेश संचार, ये अपने पास रख लिए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने इसको मना कर दिया और इस क्रिप्स मिशन को जो है डूबते हुए बैंक का जो है पोस्ट डेटेड चेक कह दिया। किसने कह दिया? महात्मा गांधी ने कह दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्रिप्स मिशन फेल हुआ। तो जैसे ही फेल हुआ तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने कहा कि एक नया आंदोलन शुरू कर रहा हूं। कौन सा? क्विट इंडिया मूवमेंट, 1942 में। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट नाम से एक नया आंदोलन शुरू कर रहा हूं, आप सभी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। मुझे आज ही आजादी चाहिए, इसी अभी आधी रात को इसी समय आजादी चाहिए, और इस आजादी को पाने के लिए डू और डाई, या तो प्रयास करो या उसी प्रयास को करते करते मरो। ठीक है, करो या मरो का नारा दिया किसने? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। लोकमान्य तिलक से रिलेटेड हमने कहा स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसके अलावा केसरी एक अखबार इन्होंने चलाया जो कि मराठी भाषा में था, और मराठा अखबार चलाया जो कि इंग्लिश भाषा में था। ठीक है, गर्म दल के नेता थे, नो डाउट। ठीक है, उसके बाद राजीव गांधी का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बनता है। जवाहरलाल नेहरू जो है वो यहाँ पर नहीं है, इसमें रेलेवेंट नहीं है। लेकिन भारत एक खोज नाम से डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है एक पुस्तक इन्होंने लिखी हुई है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। ये किसने कहा था कि वेदों की तरफ लौटो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन, ट्रेडिशनल पारंपरिक क्वेश्चन है जो पेपर में अक्सर आता है। ठीक है, और
ये एक मोमेंट था, सोशल रिलीजियस मोमेंट था, जो स्टार्ट किया गया था स्वामी दयानंद के द्वारा, आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज इसको स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, कहाँ पर? मुंबई में की थी। कब? 1875 में। ठीक है, और ये स्वामी दयानंद जो थे वो कहते थे कि जो एंशियंट रिलीजियस जो थिंग्स हैं, जैसे वेद हैं, वो ठीक हैं, और बाद में जो है उन वेदों को जो है पढ़ना बंद कर दिया लोगों ने, और बाद में जो शास्त्र वगैरह और बाकी चीजें आई वो ठीक नहीं है। तो बैक टू द वेदास, वेदों में हर चीज का सॉल्यूशन है, हर चीज का आंसर है। ठीक है, वेदों में कहीं आपको जाति पाति नहीं दिखाई देगी, वेदों में कहीं पर भी आपको जो है ऊंच नीच भेदभाव नहीं दिखाई देगा, और एक शुद्ध जो है शिक्षा उसके अंदर है। सो बैक टू द वेदास, ये किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद नहीं है। स्वामी विवेकानंद से एक क्वेश्चन जो है बन सकता है, वो ये है कि इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन। ठीक है, इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, इसलिए इस मिशन की इन्होंने स्थापना की थी। आप देखिए अरविंद घोष, अरविंद घोष जो है वो गर्म दल के ही नेता थे, लेकिन इन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई है जिसका नाम है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। बाद में अरविंद घोष जो है वो संन्यास लेके पुदुचेरी रहने लगे थे। राजा राम मोहन राय, ही इज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। ठीक है, इंडियन रेनेसा के फादर हैं। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद जो है आधुनिक भारत के पिता भी इनको कहा जाता है, और इसके अलावा बहुत सारी मूवमेंट इन्होंने किए। 1815 से लेकर 1829 तक बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं वो सारे के सारे। 1815, 1829, 1828 ये ईयर आपको याद होने चाहिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किया जाना, ब्रह्म सभा के रूप में, फिर ब्रह्म समाज का नाम बदल दिया गया इसमें। यहाँ पर आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए ये विलियम बेटिक के द्वारा, इनके प्रयास से लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा का अंत कर दिया था। तो इसके अलावा वेदांत कॉलेज की और हिंदू कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में की थी। सारे ही मूवमेंट, सारा एरिया एक्टिविटी का इनका कलकत्ता में रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड बाय गांधी जी इन साउथ अफ्रीका? तो साउथ अफ्रीका में गांधी जी जब रह रहे थे, ठीक है, 9 जनवरी को वो भारत आए थे। 9 जनवरी 1915 को। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए इसको प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे, तो वहां पर गांधी जी साउथ अफ्रीका में जब रहते थे तो कौन सा न्यूज़पेपर उनके द्वारा पब्लिश किया गया? तो ये हमसे पूछा है। अफ्रीकन न्यूज, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? देखिए अफ्रीकन न्यूज नहीं है, हरिजन भारत के अंदर पब्लिश किया गया था काफी बाद में। तो इंडियन ओपिनियन ही वो सही आंसर है, जो कि गांधी जी ने पब्लिश किया था। कहां पर? साउथ अफ्रीका में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड विद गांधी जी? गांधी जी से रिलेटेड इनमें से कौन सा वर्क नहीं है? तो गांधी जी ने बहुत सारी पुस्तक लिखी, बहुत सारी पत्रिकाएं जो है प्रकाशित की। तो ये कह रहा है कि कौन सा जो है गांधी जी से रिलेटेड नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर उनकी कई बुक्स ले ली, तो आपका रिवीजन अच्छे से होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड विद गांधी जी? गांधी जी से रिलेटेड हर चीज आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, एक बड़ा व्यक्तित्व है। अब देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इनकी आत्मकथा है। ठीक है, तो ये गांधी जी की आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। और लगभग 1920 1922 के आसपास तक का अपने जीवन के बारे में इन्होंने इसमें लिखा हुआ है। अब है हरिजन, ये भी इन्हीं के द्वारा जो है एक पत्रिका थी जो कि प्रकाशित की गई थी, तो ये भी इनकी है। अब देखिए द होली फैमिली को छोड़ दे तो हिंद स्वराज, अभी बात की थी कि जब वो साउथ अफ्रीका में थे, ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में ही उन्होंने इस पे काम करना शुरू कर दिया था। और जब वो इंडिया आए थे तो आते टाइम भी लिख रहे थे, जहाज में बैठ के आ रहे थे, समुद्री जहाज में, तो उसमें बैठ के भी इसको लिख रहे थे। हिंद स्वराज नाम से एक पुस्तक लिखी। तो अब देखिए ये भी है, ये भी है, तो अब हमारा आंसर अपने आप से ही द होली फैमिली हो गया। मतलब हमें अगर आंसर ना भी पता हो कि ये होली फैमिली क्या है, तो हमारा सही आंसर कौन सा, हमें अगर एलिमिनेशन मेथड करें, क्योंकि ये भी गांधी जी के द्वारा है तो ये कट गया, ये भी गांधी जी के द्वारा, ये भी कट गया, ये भी गांधी जी के द्वारा तो ये भी कट गया, तो हमारा सही आंसर अपने आप से ही एलिमिनेशन मेथड से ये आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु इज आल्सो कॉल्ड एज फ्रंटियर गांधी जी? किसको सीमांत गांधी भी कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए
ये बात कब की है? 1931 में, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। ठीक है, भारत के अंदर गांधी जी ने चलाया था, नो डाउट। ठीक है, तो नमक सत्याग्रह के बाद जो है इस आंदोलन को शुरू कर दिया गया था। अब देखिए भारत के अलग अलग पार्ट में जो है, ये आज का भारत में बता रहा हूँ, लेकिन ये 1931 का भारत अगर देखेंगे यू विल सी कि यहाँ पर कुछ कुछ अफगानिस्तान का पार्ट, जो कि हम इसको फ्रंटियर कह सकते हैं, मेन तो पाकिस्तान ही हमारे अंदर था। ठीक है, फ्रंटियर के रूप में कुछ पार्ट हम ऐसा है कि सीमा निर्धारित नहीं थी, इन्फ्लुएंस का एरिया था। तो अब यहाँ पर देखिए कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में यहाँ के अफगानिस्तान से लगते एरिया में एक व्यक्ति थे जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इन्होंने रेड शर्ट आर्मी, लाल कुर्ती सेना की स्थापना वहां की। तो यहाँ रेड शर्ट आर्मी थी, लेकिन ये लाल कुर्ती सेना जो है ये हिंसा वाली नहीं थी, ये नॉन वायलेंस नहीं थी, इनका गांधी जी के अंदर बहुत विश्वास था। तो यहाँ पर ये लोग भी जो है मूवमेंट चला रहे थे। ठीक है, और इसी वजह से इनको फ्रंटियर पर बैठे हुए गांधी कहा जाता था, सीमांत गांधी। ठीक है, ये खुश नहीं थे जब भारत का डिवीजन हुआ, पाकिस्तान में जाना पड़ा, लेकिन बाद में ये वो व्यक्ति हैं, ठीक है, फर्स्ट फॉरनर जिसको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉरनर है। ठीक है, अब्दुल वली खां कोई ऐसा रेलेवेंट नहीं है। लाला लाजपत राय हमने देख लिया कि लाला लाजपत राय जो है लाहौर में जो है किसके खिलाफ काम प्रदर्शन कर रहे थे, साइमन कमीशन, और गरम दल के नेता है, एक्सट्रीमिस्ट हैं। महात्मा गांधी जी एक बड़ा अध्याय है, कितना भी पढ़ लीजिए। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको एक डेट और बता दी गई है, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, अब चलते हैं हम नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, हु कॉल्ड गांधी जी एज फर्स्ट एज फादर ऑफ नेशन। तो ये क्वेश्चन हम रिवीजन के तौर पे भी ले लें, क्योंकि हमने ऑप्शन के डिस्कशन में इसको पढ़ा है। हु कॉल्ड गांधी जी फर्स्ट एज फादर ऑफ नेशन। गांधी जी को फादर ऑफ नेशन या राष्ट्रपिता किसने कहा? राष्ट्र का पिता। तो देखिए यहाँ देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जो है, ये भी लग रहा है, सुभाष चंद्र बोस पॉसिबल है, जवाहरलाल नेहरू काफी करीबी थे, तो ये भी हो सकता है, और सरदार पटेल ये भी काफी करीबी थे। तो ऐसा क्वेश्चन अगर ना पढ़ा हो तो अटेम्प्ट करने में बड़ा गड़बड़ हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम जानना चाहेंगे, लेकिन हमारा पहला आंसर हो जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस वाज द फर्स्ट पर्सन हु कॉल्ड गांधी जी एज फर्स्ट एज द फादर ऑफ नेशन, जिन्होंने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा है यहाँ। ठीक है, अब देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये ऑप्शन गलत है, इन्होंने नहीं कुछ कहा। सरदार पटेल ने भी कुछ नहीं कहा। और एक ऑप्शन क्वेश्चन और हम यहाँ से सीख लेते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु शॉट द फर्स्ट बुलेट इन 1857 रिवोल्ट एट बैरकपुर। बैरकपुर छावनी कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, आज के समय पे। तो देखिए फर्स्ट बुलेट यानी कि पहली गोली किसने चलाई थी 1857 के विद्रोह में? बैरकपुर में। 1857 का विद्रोह एक बड़ा विद्रोह रहा। ठीक है, और अंग्रेजी शासन को इतनी बुरी तरह से हिलाया कि गांव दर गांव जो है भारत को जीतना पड़ा उन्हें। तो 1857 का रिवोल्ट तो देखा जाए तो वो 11 मई को शुरू होना था, जो डेट निर्धारित हुई थी, लेकिन एक दिन पहले 10 मई को शुरू हो गया। ठीक है, तो ये तो ऑर्गेनाइज्ड रूप से जब शुरू हुआ तब की बात है, लेकिन उससे पहले पहली गोली विद्रोह की कहाँ चल पड़ी थी? तो वो देखिए 1857 की बैरकपुर में मंगल सिंह ने, देखो कितना नियर ऑप्शन बनाया, मंगल सिंह, मंगल पांडे, सूर्य सेन, खुदीराम बोस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मंगल सिंह, ये सॉरी इसके बारे में कुछ नहीं पता होना चाहिए, इसको भूल जाओ, मंगल सिंह डाकू है। मंगल सिंह, देखिए मंगल पांडे वो बंदा है जिसने बैरकपुर में 34th रेजिमेंट थी। ठीक है, 34th रेजिमेंट थी इन्फेंट्री की। ठीक है, तो इसने जो है चर्बी वाले जो कारतूस थे उनके विरोध में विद्रोह कर दिया, अपने अफसरों को मार दिया और जो शस्त्र थे वो लूट लिए। ठीक है, बाद में जब इनको पकड़ने की कोशिश की तो इन्होंने खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन बाद में इनको जो है फांसी दे दी गई। तो मंगल पांडे वाज द फर्स्ट शहीद कौन था 1857 का? वो, और फर्स्ट
बंदा जिसने पहली गोली फर्स्ट शॉट जिसने बुलेट का चलाया वो भी मंगल पांडे ही है। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। बैरकपुर कहाँ पर है ये भी पूछ लेते हैं, तो वेस्ट बंगाल के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा की स्थापना सेटअप कब की गई, किसकी रिकमेंडेशन पे, कैबिनेट मिशन की, कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर। देखिए इसमें एक चीज है, दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई और संविधान सभा की स्थापना किसकी सिफारिशों पर हुई। तो यहाँ पर कैबिनेट मिशन, तो यहाँ बात आ गई कि कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में आया था। और इस 1946 में ही संविधान सभा की स्थापना की। पहले इस संविधान सभा के अंदर मुस्लिम लीग शामिल थी, बाद में वो सेपरेट होगी। और फिर बाद में क्योंकि मुस्लिम लीग सेपरेट हो गई और उसने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया, जिसमें कत्लेआम करना शुरू कर दिया गया। जहां मुस्लिम बहुल इलाके थे वहां पर हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। उसके रिएक्शन में जहां हिंदू बहुल इलाके थे वहां पे मुस्लिम का कत्लेआम शुरू हो गया। तो इस तरीके से ये लग गया कि अब टुगेदरनेस नहीं रह पाएगी, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो मान नहीं रही है। तो सेपरेट नेशन बनाने की बात चल पड़ी और माउंट बेटन प्लान आया 1947 में, जिसने भारत का विभाजन किया। ठीक है, माउंट बेटन प्लान के तहत भारत का विभाजन हुआ था। तो हमारा सही आंसर हमें मिल गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच ईयर देयर वाज ए स्प्लिट इन कांग्रेस। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो ऑटो फिल हो रखा है, ये इसको ध्यान नहीं देंगे, हम अपना आंसर बताएंगे। पहले तो आप सभी को पता है आंसर क्या है, नहीं पता है तो वो मैं बता देता हूँ। चलिए, सारे ही ऑप्शंस को हम डिस्कस कर सकते हैं वैसे तो यहाँ पे, लेकिन हम शुरू करेंगे 1905 से। 1905 में क्या हुआ कि नरम दल और गरम दल जो है, दो जो है गुट बन चुके थे कांग्रेस के अंदर। तो यहाँ पर डिमांड हो रही थी कि जो स्वदेशी मूवमेंट है, जो वंदे मातरम मूवमेंट भी जिसको कहते हैं, 1905 में शुरू हुआ है, तो इसको समर्थन दिया जाए। तो ये डिमांड हो रही थी गरम दल की तरफ से। तो यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट को समर्थन दे दिया गया। हालांकि जो नरम दल वाले थे वो इच्छुक नहीं थे ज्यादा। अब 1906 में फिर से डिमांड बढ़ रही थी, तो यहाँ पर स्वराज की मांग की गई पहली बार। ठीक है, ये कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और दादा भाई नारोजी यहाँ पर थे। तो स्वराज की पहली मांग कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से ये हुई है। लेकिन यही स्वराज कौन सा है, डोमिनियन स्टेटस वाला, मतलब अंदर के मामले स्वायत्ता मिल जाएगी और बाहर के मामले ब्रिटिश देखेंगे। और अगर पूर्ण स्वराज की बात करें तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है रावी नदी के किनारे पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, तो वहां पर जो है वो हम देखते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपस में रिलेटेड हैं और ये ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं। अब बात करते हैं 1907 में। ये और भी पंगे वाला काम हो गया कि यहाँ पर क्या किया जा रहा था कि बाल गंगाधर तिलक को जो है कह रहे थे कि भाई वो बनाया जाए, कांग्रेस का अध्यक्ष बना जाए। लेकिन बाद में जो है सिचुएशन ऐसी हुई कि सूरत शिफ्ट कर दिया गया और सूरत शिफ्ट करके रास बिहारी बोस को यहाँ पर बना दिया गया कांग्रेस का अध्यक्ष। और यहाँ पर डिवीजन हो गया कांग्रेस के अंदर, नरम दल और गरम दल हो गया, कांग्रेस का विभाजन हो गया। बाद में 1916 में नरम दल गरम दल इकट्ठे जुड़ गए वापस। जो ये लखनऊ में हुआ था जो कांग्रेस का सेशन है 1916 वाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसको यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम और भी कुछ अच्छे से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है सारे ही क्वेश्चन इसके अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें जरूर बताइए। ठीक है, और क्या किया जाना चाहिए, क्या सुधार किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कमेंट कीजिए, कोशिश की जाएगी उस कमेंट का आंसर दिया जाए। ठीक है, इसके अलावा कोई और डाउट है तो आप डाउट का जो जिन्होंने कोर्स लिया है उसमें अपना डाउट डाल सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे कोर्स से जुड़े हुए हैं वो अपना डाउट डालते भी रहते हैं और डालते भी रहे। जल्द ही आपके टेस्ट फिर से शुरू किए जाएंगे। ठीक है, एक ब्रेक था क्योंकि काफी बच्चों ने कहा कि जो ईवीएस के टेस्ट हैं वो जो है हिंडर कर रहे हैं बाकी, क्योंकि इसमें स्पेशल ध्यान देना पड़ रहा है, ज्यादा रिवीजन करना पड़ रहा है, तो बाकी सब्जेक्ट जो है वो लैग बिहाइंड हो गए हैं, थोड़ा पीछे रह गए। इसलिए हमने बच्चों की बात को सुना और टेस्ट को थोड़ा सा विराम दिया। तो अब तक तीन टेस्ट हो चुके हैं और उसके बाद 2 टेस्ट का शेड्यूल आपको दे दिया गया था। एक टेस्ट उसमें रिपीटेड है क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज वाला टेस्ट है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो है बड़े बड़े टॉपिक थे। तो हम चाहते हैं कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए। तो 100 क्वेश्चन तो एक टेस्ट में दे ही दिए थे,
नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कोशिश की जाएगी 100 नए ही क्वेश्चन हो। ठीक है, तो देखा जाए तो 3 टेस्ट में 300 लगभग 300 क्वेश्चन इसमें हो गए हैं और 200 क्वेश्चन ही हो जाएंगे, तो 500 क्वेश्चन का एक अच्छा सेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो बाद में आपको, कई बच्चे कह रहे हैं कि इसको पीडीएफ के रूप में दे दें हमें, तो पीडीएफ के रूप में दे देंगे, लेकिन इसकी की क्योंकि डिजाइन नहीं है तो आपको पहले एक दो बार इसको उन टेस्ट को रिपीट करवाएंगे, फिर आपको पीडीएफ के रूप में भी इनको दे देंगे। चलिए, ये सेशन यहीं पे समाप्त हुआ है। बस थोड़ा सा आपको मोटिवेशनल 2 बातें कहनी है कि ये जो मौसम है थोड़ा सा ह्यूमिडिटी का है, मान लिया। ठीक है, ह्यूमिडिटी का मौसम है, गर्मी लगती है, उमस है, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन पसीने को बहने दीजिए। ये पसीना बह रहा है ना, ये देखना आपको, बहते हुए जब ये गर्मी लगती है तो ठीक है, लेकिन जब पसीना निकल जाता है, शरीर कितना रिलैक्स हो जाता है। उसी तरीके से मेहनत को करते रहिए। ठीक है, जब मेहनत करेंगे तो जो वो सेटिस्फेक्शन जो आपको होता है वो कोई और तरीके से नहीं मिल सकता है। जब आप मेहनत करेंगे आपको लगेगा कि हाँ मैं इतना कर सकता था और मैंने उसको कर लिया है, तब अपने आप को जवाब दे पाएंगे। खुद को एक जवाब देना होता है, वरना एक गिल्ट आ जाता है कि कर लेते तो हो जाता। ये गिल्ट कभी ना पालें, मेहनत करें, जितनी हो सकती है उतनी ज़्यादा करें। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेहनत करेंगे, कोई माइका लाल आपको नहीं रोक सकता है आपके सिलेक्शन को, और आपकी जो है निश्चित रूप से आपको जो है सक्सेस मिलेगी मिलेगी। ठीक है, जल्द ही मैं कुछ स्टूडेंट्स से भी मैं आपको मिलाने की कोशिश करूंगा जो कि तैयारी में लगे हुए हैं और वो काफ़ी नेगेटिव हो गए थे, और लेकिन बाद में हम देख रहे हैं कि वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं। उनको लगता था वो नहीं कर पाएंगे, जैसे आप सबको या हमें कभी कभी लगता है कि नहीं हो पाएगा। तो आप सभी के लिए जो है वो उनसे हम लाइव कुछ बातें बतवाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी ही। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मेहनत कीजिए।